साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बहन जी कह रही हैं कि हमें परिवार वाले बहुत कष्ट दे रहे हैं। हमें कभी, जब से हम शादी करके आए इस घर में, कभी प्यार नहीं मिला परिवार से। हम सबके साथ प्यार किया, पर परिवार वालों ने प्यार नहीं दिया। साथ संगत जी, क्या ये ऐसा हो सकता है कि किसी परिवार में केवल एक ही व्यक्ति प्यार देता रहे और उस परिवार से उसे प्यार न मिले? अगर 2-4 व्यक्ति हैं उस परिवार में, 4-6 हैं, तो क्या किसी का दिल नहीं पिघलता? साथ संगत जी, शिकायत वही करता है जो शिकायत के पात्र होते हैं। साथ संगत जी, हमने कहा, बहन जी, आपके घर में, आपके परिवार में वर्तमान में कितने लोग हैं? बस 6 लोग हैं। एक हमारे सासू माँ, एक पति और एक मैं और हमारे 3 बेटे। साथ संगत जी, अब सोचिए कि एक तो पति है, एक मैं खुद हूँ और 3 बेटे हैं, एक है सासू माँ। बनती किससे नहीं है? किसी से नहीं बनती है। तो फिर क्या सबके सब बेकार है? बेटे में भी कमी है, पति में भी कमी है, सासू माँ में कमी है, सब में कमी है। एक अकेला? साथ संगत जी, थोड़ा बहुत तो विचार करने योग्य है कि ये सारे में कमी कैसे हो सकती है। जानते हैं क्यों? सारे में कमी क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हम अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा सब करें। हम जिस हिसाब से रखें उस हिसाब से सबको रहना चाहिए। पति हमसे हिसाब दे, दिन भर कहाँ थे, क्या किए, किससे किससे बात किए, किसको किसको फ़ोन लगाए, किससे किससे मिले, ये हमको शाम को हिसाब दो। बच्चे कहाँ कहाँ गए थे, क्या खाओगे, हमारे हिसाब से चलो। और सासू माँ हमारे बस की बात नहीं है, इनकी सेवा हमसे नहीं होगी। क्या यही है आपका प्यार? अगर ऐसा प्यार है तो मैं भी एक नारी हूँ और हर नारी के लिए एक कलंक है। ये प्यार नहीं है। अगर ये आवाज़ किसी नारी के कान तक जाए तो समझ ले ये प्यार नहीं है। किसी परिवार को बस में रखकर चलाना ये प्यार नहीं होता। किसी पति को अपनी बात मनवा लेना प्यार नहीं है। प्यार से जीत लेना प्यार है। बच्चों को प्यार से जीत लेना प्यार है। सासू को प्यार से जीत लेना प्यार है। हम तो अपना फर्ज पूरा करेंगे ही। मैं एक बहू हूँ, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा धर्म है, अपने सासू माँ का खाना खिलाना, सेवा सत्कार करना, कपड़ा धोना, इनका नहलाना,
वो तो हम करेंगे, उनका जो कर्तव्य है वो क्या करें, उनका व्यवहार, हम अपना व्यवहार क्यों मिलाएंगे। अगर हम उनको नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर उनके अंदर कमी नहीं है, हमारे अंदर कमी है कि हम एक सास को, एक माँ को, हमारे पति की माँ है और उसे, उसके बच्चे को तो हम पति बना लिया, पर उसे अपने माँ नहीं बना पाए। अगर जिसे हम अपना जीवन साथी बनाए हैं, जिसे पति परमेश्वर कहते हैं, इसी परमेश्वर की माँ है, परमेश्वर की माँ को हम नहीं संभाल पाते हैं, उनकी बातें नहीं मानेंगे, उनका सेवा सत्कार नहीं करेंगे तो फिर परमेश्वर खुश कैसे रहेंगे। फिर परमेश्वर को हम परमेश्वर कैसे कह सकते हैं, पति को परमेश्वर कैसे कहेंगे। पर पति से हम उम्मीद क्या रखेंगे, प्यार का। कैसा प्यार, वही पति प्यार दे सकता है जो माँ का मकसद नहीं समझता है, वो पत्नी को प्यार दे सकता है। देख रहा है आंखों से कि हमारी पत्नी हमारे माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। अरे बचपन में तो ये भी मार खाया होगा, कौन सा बेटा बेटी अपने माँ बाप का डांट नहीं सुना है। पर क्या बेटा बाप बन जाता है, बहू सास बन जाएगी? ऐसा न कभी हुआ है न होगा। बहू है तो बहू ही रहेगी, वो सास है तो सास ही रहेगी। और जो हमारा कर्म है वो तो हमें ही करना पड़ेगा, हमारी सासू माँ नहीं करेगी। प्यार से हो सकता है, बहू का सेवा कर सकती है। अगर बहू अस्वस्थ है, बीमार है, तो एक माँ के रूप में सासू माँ सेवा सत्कार कर सकती है। पर अगर बहू सोचे कि हम एक सास बन करके सेवा करा लें तो ये नारी धर्म नहीं है, ये बहू का धर्म नहीं है। साथ संगत जी, हम अपना पहले धर्म जाने, हम बहू हैं। इस तरह से परिवार का प्यार हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने पूरे दिन का बायोडाटा अपने पति को दें और पति पूरे दिन का बायोडाटा मुझे दे तो ये प्यार कैसा है। एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। जब हम पूरे दिन का बायोडाटा ही लेते देते रहेंगे तो प्यार कब करेंगे, कब खुशियाँ कब मनाएंगे। कहते हैं कि दो दिल मिलकर एक जान होता है, ये नहीं हो सकता है। दो शरीर अलग अलग होने के बाद भी एक होता है सोच विचार। अगर जो कहता है कि मैं अपने सास ससुर का सेवा नहीं कर पाएंगे तो धिक्कार है उसका, पूजा व्रत उपवास। दुनिया का कोई भगवान, इतने सारे देवी देवता हैं, अगर प्रकट हो करके कह दे कि तुम अपनी माता पिता को ठुकरा कर आ जाओ मेरे मंदिर में, मैं तुझे शरण दूंगा, तो साथ संगत जी ये शास्त्र सब झूठा हो जाएगा। ये सारे ऋषि महर्षि सब, इनका गुणगान, इनका मिसाल सब झूठा हो जाएगा। क्योंकि ये सारे जो भगत हैं इनको सताया गया है, तड़पाया गया है, तब जाकर आज इसका हम नाम का गुणगान करते हैं। आज इनके नाम से लोग धंधा कर रहे हैं, इनके नाम का आस्था बनाए हैं। और देखिए करोड़ों करोड़ों भीड़ लगी है, जी खा रहे हैं कितने लोग। जब थे तब तो किसी ने नहीं समझा, जलाया, सताया, तड़पाया, किल्ली ठोक करके
क्यों? प्रहलाद जी के पिताजी प्रहलाद जी के साथ कैसा व्यवहार किया? मीरा जी के परिवार वालों ने मीरा जी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्या मीरा जी ने अपना स्वभाव बदल दी? वो भक्त थी तो भक्त थी। मीरा जी को भक्ति करना ही धर्म है, सबके साथ प्रेम करना ही धर्म है। कभी अपना स्वभाव नहीं बदले। अगर किसी का यही स्वभाव है तभी तो मीरा जी परख आई संसार को। आज मिसाल दिया जा रहा है क्योंकि पूरे विष को पीती गई अमृत बना करके। सारे संसार की कड़वाहट को पी करके जी गई, अमृत बनाकर पी गई। आज लोग गाते हैं मीरा विष को अमृत बना दी। अब सोचते हैं कि इसको गा करके ही हम अमृत बना दें। कैसे हो सकता है? मीरा ने इतना कुछ सहा, अपने संसार के प्रति कान को बंद रखा, सिर्फ परमात्मा के प्रति, परमात्मा का धुन सुनने के लिए कान को खुला रखा। केवल इस संसार में गुण को ही चुना है, सब में कृष्ण को रमा हुआ एहसास किया है, तब जाकर ये कड़वाहट विष नहीं अमृत बन गया है। और मीरा जीती जागती। देखिए आज मिसाल है जहाँ की कहते हैं मीरा और कृष्ण में कोई भेद नहीं रहा। मीरा का शरीर जीते जी अपने शरीर देह भाव को मिटा करके कृष्ण में समा गई। साथ संगत जी, चाहे हम भक्त हैं या घर के कोई सदस्य हैं, इसको हम जाने, अपना धर्म जाने, अपना मैं कौन हूँ, इस रोल को जाने कि संसार में एक रोल मिला है। एक नाटक करने वाले बच्चे, अगर उसे पता नहीं मुझे कौन सा रोल करना है, आगे क्या बोलना है, कौन सा किरदार निभाना है, तो वो कैसे कर सकता है? और अगर पूर्ण रूप से उसे जानकारी होता है तो वो स्टेज पे खोल करके अपनी रोल अदा करता है और देखने वाले कहते हैं क्या बात है, ये फलाना है, ये फलाना का लड़का है, देखो क्या राजा बना है, वकील बना है, हीरो बना है, दुष्ट का रोल किया है, सिपाही बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई राम बनता है तो कोई कृष्ण बनता है, तो कोई ताड़ुका बनता है, तो कोई मारीच बनता है। होता थोड़ी है, केवल नाटक करता है। ये सब दिखा रहे हैं, राह दिखा रहे हैं संसार को कि देखो इस तरह से पहले हुआ है। एक ही दोहरा रहे हैं। लोग भूल गए होंगे रामलीला कैसे होता था। राम जब आए थे तो किस तरह से लीला की, राम को तो देखे नहीं, जाने नहीं। लीला जो लिखा गया है शास्त्रों में उसी को दोहरा करके हम, कैसा उनका वस्त्र है, कृष्ण भगवान के सिर पे मोर मुकुट था, मोर का मुकुट लगा लिया। पीताम्बर पीताम्बर जो पहने थे उसको हम मार्केट से मंगवा करके पहन लिए और कृष्ण बन गए, राम बन गए। अगर थोड़ी सी विचार कर ले कि क्या मैं जो रोल कर रहा हूँ अंदर से हूँ कि नहीं, मैं राम बना हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रोल कर रहा हूँ, मैं सच में हूँ। एक नाटक करने वाला पूरा पूरा अपना अभिनय करता है, देखने वाला कहता है क्या बहुत अच्छा लग रहा है, राम के रूप में रोल बहुत अच्छा किया है। उसी प्रकार तो न किसी का कोई बेटा है, न बहू है, न सास है, न पति है,
ये परमात्मा ने सबको रोल दिया है, देख रहा है कि तू इस संसार में कैसा रोल किया है। तेरा रोल अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तूने अपना रोल पूर्ण रूप से निभाया है, इनाम के पात्र हो। तुम्हें संसार में बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, तुम्हारा जय जयकार होगा। मरने के बाद भी तुम्हारा लोग नाम करेंगे, तुम्हारा जस गाएंगे। तुम बहुत विद्वान हो, अच्छे हो, तुम्हें ऊंचा स्थान दिया जाएगा। मरने के बाद भी तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्थान ऊंचा ही रहेगा। लोगों के हृदय में बसोगे, होठों पे रहेंगे। सत्संग जी, अगर सच में धर्म को जानना है तो जान ही लेना चाहिए, धर्म जान लेना चाहिए। और ये धर्म की जानकारी बिना गुरु का नहीं हो सकता। एक बार इस पर भी विचार कर ले कि भगवान राम भी गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, गुरुओं के साथ तो अपना पूरा जीवन बिताए। भगवान कृष्ण भी गुरु के पास गए हैं। आज कोई राम से जानता है, कोई कृष्ण को जानता है, तो क्या गुरु के बिना? भगवान को क्या जरूरत थी गुरु के पास जाने की? जब भगवान गुरु के पास जा सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं जा सकते? हमको भी गुरु के पास जाना चाहिए। अपनी मर्जी से इतना बड़ा कर्मकांड क्यों कर रहे हैं? रत जग्गा क्यों कर रहे हैं? रात भर डीजे बजा करके, रसलील गाना बजा करके, डांस करके क्या साबित करना चाहते हैं? लक्ष्मी मैया का भक्त, दुर्गा मैया का भक्त, सरस्वती जी का भक्त, शंकर जी का भक्त क्या साबित करना चाहते? ढोल मजीरा बजा करके, दारू पी करके, प्रसाद बांट करके, नाच गाना डांस करके, ये भक्त हैं? कैसी भक्ति है जिसके अंदर परिवार के प्रति स्नेह नहीं, आदर सत्कार नहीं, सोचने समझने की शक्ति नहीं? वो भला भगवान का कीर्तन रात भर जाग कर भक्ति किया है या मनोरंजन? सत्संग जी, जो कुछ भी करे जानकारी करके करे। भक्ति भजन हमारे जीवन का मूल है, या इस शरीर को जो हम मानव रूप में आए हैं, आत्मा कहते हैं, मैं कौन हूँ ये पहचान लेना मूल है। आत्म तत्व का दर्शन करना ये मूल है। सत्संग जी, सारी उलझन, सारे भ्रम खत्म हो जाएगा। बाहर दीप जलाते जलाते अंधकार नहीं जाएगा, क्योंकि हम दीप जहाँ जलाए हैं वहाँ का अंधकार जा सकता है, हमारे मन का अंधकार नहीं जाएगा। और हमें सफलता तब मिलेगी जब हमारे मन का अंधकार जाएगा। हमारे घर में प्यार तब मिलेगा, हमको हर जगह से प्यार तब मिलेगा जब हमारे मन का अंधकार जाएगा। हम अपने जीवन को स्वर्गमयी बनाना चाहते हैं, मुक्ति करना, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो फिर इस नाच गाने से तो नहीं संभव है। सत्संग जी, बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई,
जौ विरंच शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों न हो जाए, पर मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। चाहे हम दान में पूरा अपना घर ही क्यों न दे दें, मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष तो तब मिलेगा जब हम अपनी पहचान करेंगे। जो ताला लगी है हमारे मानव जीवन में, 84 लाख योनियों में पैदा होने की वजह से मैं अपने आप को पहचानना भूल गया। 84 के 4 रूप में बांट दिया है सिरजनहार, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद, इन्हीं बीच है कुल संसार। और इस संसार में पशु पक्षी जानवर इंसान सब कीड़े मकोड़े सबका जन्म हुआ है। और इसी में हम अपना पहचान खो गया। जानवरों के साथ रह करके जानवरों की तरह हमारा बोलचाल भी बन जाता है। बकरी को लोग कैसे बुलाते हैं, क्या कहते हैं, आजा रिंकी पिंकी, कैसे बकरी को बुलाते हैं। बिल्ली को कैसे लोग बुलाते हैं, बेबी आजा, गुड़िया रानी आजा। या कुत्ते को कैसे बुलाया जाता है, बाबू राजा बेटा, मेरा सुपर हीरो, मेरा जानू आजा, किस तरह बुलाया जाता है। उसके जैसे स्वभाव बना करके मुझे स्वयं बोलना पड़ता है। कुत्ते जैसे इंसान अपना स्वभाव बदल देता है, पर वो अपना स्वभाव नहीं बदलता है। वो जो होता है, अगर वो पशु है तो उसका बोल पशु के तरह है, वो अपना भाषा नहीं बदलता। सिर्फ एक इंसान ही है जो अपना भाषा बदल देता है, अपना स्वभाव बदल देता है, पशुओं में मिला देता, पक्षियों में मिला देता, जानवरों में मिला देता। लोग तुलना भी करते हैं, कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, बिल्ली की तरह हर घर का चखता रहता है, कौवे की तरह टरटराता रहता है, नागिन की तरह डसता रहता है, बिच्छी की तरह डंक मारता, ये सब उदाहरण। शेर की तरह दहाड़ता है, सियार जैसा बन गया। क्यों? इतने सारे उदाहरण पशुओं से इंसान को दिया जाता है। कभी पशु को तो ऐसा नहीं कहा जाता कि तू इंसान बन या पशु बन। वो तो स्वयं पशु रहता है, अपनी वो भाषा नहीं बदलता, जात नहीं बदलता, केवल इंसान ही बदल देता है। साथ संगत जी, इसमें इंसान की गलती नहीं है। 84 लाख ये जितने जीवा जंतु है, इसके बीच जो पैदा हुआ है तो कैसे बदल सकता है। इसका स्वभाव बदलने के लिए कोई पीर पैगंबर आते हैं, कोई फरिश्ते आते हैं, जो परमात्मा का भेद खोलता है, सही राह दिखाता है, उसे कहते हैं सद्गुरु। जो अंधकार से निकालकर प्रकाश के तरफ दिखाए, राह दिखाए सही कि देखो तुम्हारे पास 10 जानवर 20 जानवर है, तबेले में भले ही रहते हो, पर तू इंसान है। इन जानवरों के साथ रह करके तू भूल गया है अपने को। तू इंसान है। अभी तू कोट पैंट पहन करके पढ़ लिख लोगे तो पढ़ा लिखा एक विद्वान बाबू बन सकता है, बहुत अच्छा विद्वान बन सकता है। इन जानवरों की तरह थोड़ी
कि दूसरे के आश्रित ये लोग जी रहे हैं। सत्संग जी इंसान को राह दिखाते हैं कि तुम स्वयं अपनी पहचान करो, तुम भगवान भी बन सकते हो, तुम्हारी पूजा भी हो सकती है, तुम किसी को पूजते हो तुम्हारी भी पूजा हो सकती है। सत्संग जी ऐसा ज्ञान सद्गुरु कराते हैं, इंसान को उस योग्य बनाते हैं जो गुरु के चरणों में आकर के ये सीख लेता है, अपनी जानकारी करता है, पहचान करता है, तबेले में रह कर के भी इंसान की चोले में अपने अंदर इंसानियत कायम रखता है। और कहते हैं कंकड़ के संग बना तू कंकड़, वास्तव में तू मोती है। उस ईश्वर को जान, उस ज्योति का कर पहचान जिसका तुम अंश है। सत्संग जी इस नर्तन को बड़े कहते हैं 84 लाख योनियों में यही एक उत्तम है जीवन मानव। पर सत्संग जी मानवता खो जाने के कारण इस जीवा जंत के बीच रह करके इंसान अपनी मानवीय गुण को भूल गया है। और जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक मानवीय गुण नहीं आ सकता। ये गुरु के कृपा से ही मानव के अंदर मानवीय गुण आ सकता है। और हम अपना गुण अपनाने में चूक न करें। अगर सच में मानव जीवन मिला है तो प्रयास करें कि हमारे जीवन में एक सद्गुरु हो और हमें हमारा गुण दे, जो मानवीय गुण हो। हैवानियत नहीं चाहिए, जो इस शरीर से किसी का नुकसान हो, बद्दुआ मिले, ठोकर मिले, हर समय एक स्वतंत्र जीवन जिए। कोई शरीर को नुकसान पहुंचाए तो पहुंचाए, इस मन को न पहुंचाए। क्योंकि इतना तो ज्ञात हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर धारण किया हूँ। और क्यों किया हूँ ये सब गुरु के चरणों में जानकारी प्राप्त करें, अपने मानव जीवन का कल्याण करें। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।